हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एडियम फ्रेजेस का ये तीसरा पार्ट है। अगर इसके पहले आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन। और कोई कह रहा था कि सर आप वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट किया करिए। भाई मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, क्या करूँ, मुझे फीड नहीं किया गया है। चलिए, आ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब गाई एजुकेशन। और हमसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ सकते हैं, facebook.com/गाही यूट्यूब पे। और मैथ के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, सारा मैथ मैंने कवर किया है। और इससे पहले ईडियम और फ्रेजेस का अगर वीडियो आपने नहीं देखा, दो वीडियो आपने मिस कर दिया है, तो वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम नहीं खराब करेंगे, शुरू करते हैं ईडियम फ्रेजेस। और पहला ईडियम फ्रेजेस हमने ले लिया है जो है क्राई वुल्फ। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वर्ड, क्राई वुल्फ। याद है बचपन में एक कहानी पढ़ते थे भी, एक इंसान चिल्लाता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो लोग आते थे, कहते कहाँ, तो कहते थे मैं मजाक कर रहा हूँ। और एक दिन अचानक से भेड़िया आ गया, क्राई वुल्फ वहीं से लिया गया है। टू कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। वो ऐसे ही चिल्लाता था भेड़िया आ गया, लेकिन भेड़िया नहीं आता था। एक दिन अचानक से सही में आ गया, फिर वो चिल्लाया भेड़िया आ गया, लेकिन लोग नहीं आए। तो वो लोगों ने ये समझा कि वो मजाक कर रहा है हमेशा की तरह। तो वहीं से उसी कहानी से उठाया गया है ये इडियम फ्रेजेस, क्राई वुल्फ, टू कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। यू डू यू थिंक पीटर इज इन ट्रबल और ही इज ही जस्ट क्राइंग फॉर वुल्फ। वही कहानी से बिल्कुल सेम उसी कहानी से ये सेंटेंस भी उठाया गया है। डू यू थिंक पीटर इज इन ट्रबल और इज ही जस्ट क्राइंग वुल्फ। आप क्या सोचते हो कि पीटर ट्रबल में है, या वो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या हम लोग को गुमराह कर रहा है। तो वहाँ से उठाया गया है क्राई वुल्फ। जब आपको ज़रूरत ना हो ना, उसके बेबुनियाद आप किसी को परेशान करें, कॉल फॉर हेल्प यू डोंट नीड इट। जब आपको मदद की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप किसी को परेशान करें, किसी को लफ्ज़ ही याद नहीं आते हैं जब कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा, इतना लंबा कहानी मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी समझा दिया। आ स्टोन थ्रो वेरी नियर, मतलब स्टोन थ्रो, पत्थर आप कहाँ तक फेंक सकते हैं, 100 मीटर तक, 50 मीटर तक। वो 50 मीटर या 100 मीटर क्या होता है, आपके पास है, मतलब इतना पास कि जितना आपके आंखों से दिखाई दे। अ स्टोन थ्रो वेरी नियर, बहुत पास। आप द होटल वॉज अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द बीच, आई लव इट। जो होटल है वो बीच से बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं आई लव दैट होटल। ठीक है, स्टोन थ्रो मतलब आप पत्थर कितनी दूर फेंक सकते हैं, उतनी दूरी तक, मतलब बहुत पास, वेरी नियर। स्टोन थ्रो वेरी नियर, ये एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है, स्टोन थ्रो वाला ये कई बार आया हुआ। हिट द बुक्स, स्टडी वेरी हार्ड। हिट द बुक टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा कुछ भी, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ हिट द बुक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पढ़ाई से तात्पर्य हमारा। डू यू वॉन्ट टू गो फॉर लंच समवेयर नाइस, नो थैंक्स, आई एम गोइंग टू हिट द बुक, आई हैव एन एग्जाम कमिंग अप सून। ठीक है, हिट द बुक मतलब पढ़ाई करनी है मुझे, आई हैव टू स्टडी हार्ड, मतलब इन सेंस दैट यू कैन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना उसे कहते हैं हिट द बुक्स। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, टू स्टडी वेरी हार्ड इज नोन एज हिट द बुक्स। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में हम ये करते हैं, हिट द बुक। जब एग्ज़ाम टाइम होते हैं तो हम माथा फोड़ देते हैं अपना किताबों के साथ होता है ना। चलिए, when pig flies, when pig flies, when pig flies never happen। वो चीज़ जो कभी पॉसिबल है ही नहीं, पिग्स कभी फ्लाई कर सकती हैं नहीं, तो ये चीज़ कभी, दिस मीन्स दैट समथिंग विल नेवर हैपन। ठीक है, वो चीज़ जो पॉसिबल है ही नहीं
ठीक है, उसे हम कहते हैं व्हेन पिग फ्लाइज। इडियम फ्रेज सिस्टम में कहा जाता है व्हेन पिग्स फ्लाइज। ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसी का यही मीनिंग निकलता है व्हेन पिग फ्लाइज, दिस मीन्स दैट समथिंग विल नेवर हैपन। ठीक है, सेंटेंस क्या कहता है, aren't you going to buy that dream house you told me about? Yeah, I will when pig flies. It's just so expensive, I don't think it will happen. ठीक है, when pig flies मतलब वो चीज़ जो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझो। मिस द बोट, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। मिस द बोट when somebody has missed their opportunity to do something। कोई चीज़ कुछ भी हो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने मिस कर दी, तो उसे हम मीडियम प्रेजेंट टर्म में कहेंगे मिस द बोट। फोटो में दिख रहा है मिस द बोट। हैव यू अप्लाइड फॉर दैट जॉब येट? नो, आई थिंक आई मे हैव मिस द बोट, आई शुड हैव डन इट लास्ट वीक। ठीक है, कोई फॉर्म निकला आप नहीं भर पाए, आपने मिस कर दिया, मिस द बोट। कोई व्हीकल आपको ट्रांसपोर्ट पकड़ना था, ट्रेन था, आप फ्लाइट पकड़नी थी, आपने मिस कर दिया, मिस द बोर्ड। वहाँ पे इडियम फ्रेजेस मिस द बोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब टू मेक स्पेशल एफर्ट, ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव योर गोल। कुछ भी करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करें, उसे हम इडियम फ्रेज टर्म में कहेंगे गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ भी हमें अचीव करना है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। जैसे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हम कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा एफर्ट करते हैं उस चीज़ों में, बजाय हम उन चीज़ों में कम एफर्ट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए होती वहाँ हम शिद्दत से वहाँ लगते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारे पास क्या है, माई इंग्लिश क्लास वॉज ग्रेट, वी लर्न सो मच because our teacher was the best, she always went the extra mile for us। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच करना, उसे हम कहेंगे गो द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, हमारी इंग्लिश क्लास बहुत अच्छी थी, वी लर्न सो मच बिकॉज आवर इंग्लिश टीचर वॉज द बेस्ट, ही ऑलवेज वेंट एक्स्ट्रा माइल फॉर अस। वो हमेशा हम पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम पे ज़्यादा एफर्ट डालते हैं पढ़ाते समय, हमें कुछ ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक स्पेशल एफर्ट और ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव योर गोल। एम कुछ भी कहना चाहें यहाँ कह सकते हैं। शूट, एक मिनट, शूट फ्रॉम द हिप, टू स्पीक डायरेक्टली। सीधे मुंह बात कर देना, सीधे मुंह बोल देना, जो कहते हैं ना शूट फ्रॉम द हिप। आप सीधे मुंह जो बात है सामने आके कहें, अपने फेस पे आके हम सामने वाले के फेस पे जाके उससे बताएं कि आप गलत हो, ये आपने गलत किया है। उससे इंग्लिश टर्म में हम इस्तेमाल करेंगे शूट फ्रॉम द हिप। क्या कहता है हमारे पास, इफ़ यू वांट टू गेट ऑन वेल विथ योर बॉस, ट्राई नॉट टू शूट फ्रॉम द हिप नेक्स्ट टाइम, यू डोंट वांट टू ऑफेंड हिम डू यू। ठीक है, हमेशा सही बोलें, सत्य बोलें। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, हैंग इन देयर, वेट एंड पेशेंस। इंतज़ार करना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, उससे इंडियन फ्रेज सिस्टम में कहा जाता है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, यू नो यू डिडंट रियली लाइक टू कॉल हिम, बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू नाउ, जस्ट हैंग इन देयर एंड ही विल कॉल यू। जस्ट बी पेशेंस। ठीक है, मतलब पेशेंस रखना, धैर्य रखना। हैंग इन देयर मतलब बी पेशेंस, धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए, हैंग इन देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। गो डाउन इन फ्लेम्स, टू एंड और फेल सडनली। कुछ चीज़ ख़त्म हो जाना, ख़त्म कर देना, या कोई चीज़ सडनली फेल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसे हम मीडियम फ्रेज टर्म में कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन in flames. She wanted to become a managing director, but her career went down in flame. Suddenly end हो गया या suddenly fail हो गया when he found out she has been speaking leaking information to our competitors. ठीक है, go down in flames, to end or
टू फेल, कुछ भी चीज़ सडनली फेल हो जाना है, कुछ भी चीज़ सडनली ख़त्म हो जाना, उस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स, इडियम फ्रेजेस टर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब कहने का बाल बाल बच जाना, या बहुत नैरो स्केप, सम इंग्लिश में कह सकते हैं नैरो स्केप। व्हेन यू शुड डू समथिंग बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यू ओनली जस्ट सक्सेड और नियरली फेल्ड, मतलब बहुत बारीकी से नैरो स्केप, बहुत ही मतलब बाल बाल बच गए। ये कहते आई हैडंट स्टडीड मच बट आई पास द एग्जाम, पास द टेस्ट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, मतलब 100 मार्क्स में आई गॉट 40 मार्क्स, जस्ट पास्ट। ठीक है, उसे वहाँ इस्तेमाल करेंगे बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाल बाल बचना, मतलब जस्ट स्केप, जस्ट नैरो स्केप जिसे हम कह सकते हैं, वो चीज़ उस इडियम फ्रेज सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है, कट समबडी सम स्लैक, मतलब टू गिव समबडी अ ब्रेक, नॉट टू जज समबडी। ठीक है, टू गिव समबडी ब्रेक इतना समझिए। ठीक है, टू कट समबडी स्लैक, स्लैक टू गिव समबडी ब्रेक, किसी को ब्रेक देना, किसी को टाइम्स देना, मतलब कि कहते हैं ना गिव मी सम स्पेस। ठीक है, आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी लास्ट वीक, कट मी सम स्लैक, आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी लास्ट वीक, कट मी सम स्लैक, आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, बहुत सिंपल है। कट समबडी सम स्लैक मतलब टू गिव समबडी अ ब्रेक, फोटो से पिक्चर से दिख रहा है, गिव टू समबडी अ ब्रेक। टू कट समबडी सम स्लैक मीन्स टू गिव समबडी अ स्लैक। सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी लास्ट वीक, कट मी सम स्लैक, आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस क्या है, शेप अप और शिप आउट। सिंपल सा है, शेप अप और शिप आउट। आइदर स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर यू लीव, आइदर स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर यू लीव, या तो तुम काम करना शुरू करो, अच्छा परफॉर्म करना शुरू करो, अदरवाइज लीव। ठीक है, या तो छोड़ दो या तो परफॉर्म करो। शेप अप और अ शिप आउट, शेप अप और शिप आउट। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू टू अराइव ऑन टाइम, शेप अप और शिप आउट। अपने आप को सुधार लो, अपना परफॉर्मेंस सुधार लो, अदरवाइज लीव। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस बहुत सिंपल है, सॉरी इडियम फ्रेजेस बहुत सिंपल हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। शेप अप और शिप आउट, आइदर स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर और लीव, आइदर स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर और लीव। दिस इज लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू टू अराइव ऑन टाइम, शेप अप और शिप आउट। सुधार लो अपने आप को, परफॉर्म करो बेटर, अदरवाइज लीव, मतलब सही टाइम पे आ सकते हो तो आओ, अदरवाइज लीव दिस जॉब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, पुल योर सेल्फ टूगेदर टू काम डाउन और बिहेव नॉर्मली, टू काम डाउन और बिहेव नॉर्मली। पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को काम डाउन करना, अपने आप को शांत रखना, और बिहेव नॉर्मली, अपने आप को शांत रख के सही से सादगी से बिहेव करें, उसका वर्ड इडियम फ्रेजेस इस्तेमाल किया जाता है। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, ये एसएससी 2015 के मेंस में आया हुआ है। ठीक है, पुल योर सेल्फ टुगेदर, आई अंडरस्टैंड यू हैव हैड अ बैड डे बट पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड गेट ऑन विथ योर जॉब, विल यू। ठीक है, I understand you have had a bad day but pull yourself together and get on with your job, will you? ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। I understand you have had a bad day but pull yourself together and get on with your job, will you? ठीक है, मतलब अपने आप को कूल काम करना, अपने आप को कुछ भी
हैक्टिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने आप को कूल रखना, काम रखना, उस इडियम फ्रेजेस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं, पुल योर सेल्फ टुगेदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस में क्या है, स्टेप अप योर गेम टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। स्टेप अप से ही समझ में आ रहा है, समथिंग टू यू हैव टू परफॉर्म नाउ, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। टू स्टार्ट परफॉर्म बेटर, टू स्टार्ट परफॉर्म बेटर, स्टेप अप योर गेम, अपने गेम को स्टेप अप करो, मतलब अपने आप परफॉर्मेंस को बेटर करो। सेंटेंस क्या कह रहा है हमारे पास, इफ़ यू वांट टू विन दिस कंपटीशन यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम। अगर ये कंपटीशन आपको जीतना है तो अपने आप को यू हैव टू बी स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है, आपको शुरुआत से ही अच्छा परफॉर्म करना होगा अगर आपको गेम जीतना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू विन दिस कंपटीशन यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम, मतलब यू हैव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। चलो बहुत कॉमन है ये, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, टू डू एवरीथिंग यू कैन अचीव योर गोल। हर वो साम दाम दंड भेद कहते हैं ना हिंदी में, सब कुछ ट्राई करना अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए, सारे सब कुछ ट्राई कर देना, उसे इडियम फ्रेजेस टर्म में कहा जाता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर अनटर्न नहीं होना चाहिए। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न अंटिल आई फाइंड आउट हु डिड दिस, ठीक है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ये पता नहीं लगा लूंगा ये किसने किया है, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ना अपनी तरफ से, टू डू एवरीथिंग यू कैन, ठीक है। चलो बहुत कॉमन था लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। बहुत ही कॉमन एक और वर्ड, पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट, पुल अ रैबिट आउट ऑफ हैट, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट मे हैव सीम्ड इम्पॉसिबल। मैजिशियन जो करते हैं, जैसे दिख रहा है, पुल अ हैट आउट ऑफ हैट, आउट ऑफ अ हैट, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी आपको चकित कर दे, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट मे हैव सीम्ड इम्पॉसिबल, जो भी आपको लगता है पॉसिबल नहीं और वो हो जाए, उसे कहते हैं इडियम फ्रेजेस में पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। जैसे मैजिशियन करते हैं, आपको यकीन नहीं है कि टोपी से खरगोश निकलेगा लेकिन निकलता है, इसीलिए वो मैजिशियन करते हैं, आपको अचकित कर देते हैं। इस टर्म को हम इडियम फ्रेजेस टर्म में इस्तेमाल करते हैं, पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। आई थॉट वी वर गोइंग bankrupt, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we landed a major contract. We thought we were going bankrupt मतलब दिवाला जो होता है ना, एक ये भी bankrupt, ये वर्ड जो है bankrupt, ये वर्ड भी बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन bankrupt बहुत बार पूछा गया है। दिवाला जो फाइनेंशियली जो जिनका दिवाला निकल जाता, बोलते हैं ना, जो फाइनेंशियली पे नहीं वापस लैंड अपने लोन वापस नहीं कर पाते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते बैंक को, तो वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं इस टर्म को। आई थॉट वी वर गोइंग बैंकरप्ट बट माई पार्टनर पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज हैड एंड वी लैंडेड अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो एक ऐसा सेंटेंस जिससे बहुत लोग ताल्लुक रखते हैं, पाउंड द पेवमेंट, पाउंड द पेवमेंट, टू वॉक द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर जॉब, टू वॉक द स्ट्रीट लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है, दर बदर भटकना जॉब के लिए, ठीक है, उसे इडियम फ्रेजेस टर्म में इस्तेमाल करते हैं, पाउंड द पेवमेंट, पाउंड द पेवमेंट, ठीक है, टू वॉक द स्ट्रीट लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, गलियों दर गलियों सड़कों भटकना किसके लिए, जॉब के लिए, पाउंड द पेवमेंट, ठीक है। चलो बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। टिक इन योर हील, स्टिक टू योर गन, ये बहुत ज़रूरी है, स्टिक टू योर गन, टू रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज योर माइंड। क्या, चलिए सेंटेंस क्या कह रहा है, टू स्टिक टू योर गन्स, स्टिक टू मतलब कुछ भी जो आपके पिताजी कहें, जो आपके फादर कहें,
कि आपके फादर कहते हैं कि आपको ये करना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। जैसे इस पिक में दिख रहा है, माई फादर वॉन्ट मी टू स्टडी अकाउंटिंग बट आई एम स्टिकिंग टू माई गन्स एंड बिकम अ एक्टर। मेरे फादर चाहते थे मैं अकाउंटिंग करूं, लेकिन आई रिफ्यूज टू चेंज माई माइंड एंड बिकम अ एक्टर। ठीक है। माई पेरेंट्स वॉन्ट टू मी गिव अप राइटिंग बट आई स्टक टू माई गन्स एंड वेंट ऑन बिकम अ फेमस राइटर। माई पेरेंट्स वॉन्ट टू गिव, देखिए यहाँ पे भी टू गिव अप मतलब छोड़ देना, टू गिव अप राइटिंग बट आई स्टक टू माई गन्स एंड वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस राइटर। ठीक है, बहुत इजी है। स्टिक टू योर गन मतलब कुछ भी अपने बात पे अमल रहना, अपने बातों को मतलब जो आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है आप ये करेंगे वही करिए। इसकी बहुत ज़रूरत हमारे देश को। आधे से ज़्यादा लोग तो वो कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं के मार के कुछ और करते हैं और जिसमें वो फेल होते हैं। अगर वो अपना करेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर पाएंगे। और बड़े जितने लोग हैं, जितने बड़ी सक्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया से लड़े हैं, इसलिए वो बड़े हैं। आप सोच लीजिए, आप नाम किसी का भी नाम निकाल लीजिए, कोई अगर बुलंदियों पे है, बहुत ऊपर है, कहीं ना कहीं वो ज़माने से लड़ा है, अपने आप से लड़ा है, लोगों से लड़ा है, तभी वो इतना बड़ा है। ठीक है, चलिए। गेट योर हेड अराउंड इट टू अंडरस्टैंड समथिंग। सडनली टू अंडरस्टैंड समथिंग मतलब गेट योर हेड अराउंड इट, कुछ भी चीज़ जो आपके समझ में आ जाती है। आई जस्ट कांट गेट माई हेड अराउंड द फैक्ट दैट जो इज़ लिविंग अस। मेरी बात समझ में नहीं आई कि जो हमें क्यों छोड़ रहा है, छोड़ के जा रहा है, कुछ भी है, जो भी है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में आ जाना, टू गेट योर हेड अराउंड इट, टू गेट योर हेड अराउंड इट। ठीक है, इसको समझ में आ गया, ये अभी कंफ्यूज है। चलिए, ओके, नेक्स्ट। गेट आउट ऑफ हैंड। व्हेन यू लूज कंट्रोल ऑफ थिंग्स दे गेट आउट ऑफ हैंड। कुछ भी चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए वहाँ यूज़ करते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। जैसे ये क्लास दिख रही है जो मैनेजेबल नहीं है इस समय, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ योर हैंड। व्हेन यू लूज कंट्रोल ऑफ थिंग्स दे गेट आउट ऑफ योर कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड। जो कुछ चीज़ आपके हाथ से निकल गई, जो लूज, व्हेन यू लूज कंट्रोल ऑफ थिंग्स, कुछ भी आप किसी चीज़ पे अपना बस आपका नहीं चलता है, जब आप कंट्रोल खो देते हो तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ईडम फेसिस में गेट आउट ऑफ कंट्रोल। द पार्टी गॉट आउट ऑफ कंट्रोल एंड द गेस्ट स्टार्टेड टू थ्रो बॉटल्स एट द ईच अदर। द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड एंड द गेस्ट स्टार्टेड टू थ्रो बॉटल्स एट ईच अदर। कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई, गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, चलो चलिए इस वीडियो को हम फिनिश करेंगे। ये तीसरा पार्ट था। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। तकरीबन हम 70 से 80 कवर कर चुके हैं ईडियम फ्रेजेस, 100 कवर करने वाले हैं। इसका लास्ट पार्ट लगभग, उसमें भी 25-30 जो लास्ट पार्ट, आई होपफुली वो लास्ट पार्ट होगा। 100 टॉप ईडियम फ्रेजेस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो काही ईडियो के नाम से मैं वहाँ हूँ, वहाँ आ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, इस सफ़र हमारे साथ आ जाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।